हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है सब्जेक्ट जिसका कोड C 203 है, उसके बारे के अंदर हम इस साल जो है क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके या हम स्टडी करेंगे उसके बारे में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करने वाले हैं कि हम क्या बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आपने 6 तक बताया था कि 6 यूनिट तक जो है अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस जो पार्ट इंट्रोडक्शन है इसमें 7 के बाद 7 जो यूनिट है जो कि बोर्ड BTR द्वारा इसका कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 7 यूनिट जो है BTR द्वारा इसका रहता है वो है डैम्पनेस एंड इट प्रिवेंटेशन। ठीक है, यानी कि हम जो है आपको डैम्पनेस के बारे में स्टडी करेंगे कि डैम्पनेस क्या होती है और इसको हम कैसे बचाते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल आप डैम्पनेस को आप ये कह सकते हो कि आर्द्रता। ठीक है, तो आर्द्रता का मतलब हो गया है कि मॉइस्चर जो है बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसी को हम डैम्पनेस बोलते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के बारे में यूज़ करेंगे, कैसे करते हैं अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके साथ में डैम्पनेस के कारण क्या होते हैं और उसके निवारण क्या होते हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, साथ साथ में हम जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, एंटी टर्माइट जो टर्माइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पे भी अगर अंधेरा हो और मॉइस्चर हो, ठीक है, वहाँ पे आपके टर्माइट आसानी से क्या हो जाते हैं, अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हम इस बारे में 7th यूनिट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जनरली आपको बच्चों को ध्यान में रखना है वो ये है कि अपन DPC है, डैम प्रूफ कोर्स के बारे में अपन स्टडी डिटेल से करेंगे, जो कि जनरली 10 सेंटीमीटर के आसपास जो है अपन प्लेंथ लेवल के ऊपर डालते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जनरली जो बिल्डिंग के अंदर मॉइस्चर आता है वो आता है आपके फाउंडेशन से आता है। ठीक है, फाउंडेशन की जो प्लेंथ लेवल से आता है, तो हम क्या करते हैं प्लेंथ लेवल के ऊपर क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर का क्या करते हैं एक RCC का एक रद्दा लगा लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो नीचे का नीचे ही रह जाए और वो दीवारों तक नहीं आए। ठीक है, दीवारों पे आएगा तो फिर वो प्लास्टर को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको DPC हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर 7 यूनिट के अंदर में हम ये स्टडी करेंगे कि डैम्पनेस क्या होती है और इसको कैसे बचाया जाता है। फिर इसके बाद में आपके इसी 8वां चैप्टर है या यूनिट है वो आर्च एंड लिंटल है। तो लिंटल और आर्च क्या होता है कि आर्च और लिंटल जो होते हैं वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे अपन ओपनिंग जो होती है वहाँ पे आर्च और लिंटल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लिंटल जो है जनरली और एक तरह से आप कह सकते हैं सिंपल स्लेब होती है। ठीक है, चाहे वो स्टोन की हो सकती है, चाहे आपके RCC की हो सकती है, चाहे आप लकड़ी की हो सकती है। ठीक है, जिसकी थिकनेस जनरली जो है 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है और विड्थ जो है अकॉर्डिंग टू आपकी ओपनिंग है उसके हिसाब से डिसाइड होती है। ठीक है, इसी तरह से लिंटल की जो आपके स्ट्रेंथ होती है वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो ओपनिंग है उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है, जबकि आर्च ये एक लिंटल हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। आर्च के अंदर क्या होता है कि ये भी ओपनिंग में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ओपनिंग कहाँ पे होती है कि ओपनिंग आर्च नुमा दिया जाता है वो। ठीक है, और साथ साथ में आर्च और लिंटल का काम क्या है कि जो वर्टिकल लोड आता है मेसनरी का वो क्या करते हैं ओपनिंग के अबाव जो है वो उसको ये सहन कर लेते हैं। ठीक है, अब आर्च और लिंटल में डिफरेंस ये है कि जो आर्च और लिंटल का जो है ये जो लोड लेती है आर्च है वो हॉरिजॉन्टल के द्वारा लेती है और लिंटल है वो वर्टिकल एक्शन के द्वारा लेती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ साथ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आर्च क्या होते हैं, इसकी जो टर्मिनोलॉजी क्या होती है आर्च की, ठीक है, उसके बारे में स्टेट करेंगे। इसके साथ में थिकनेस ऑफ लिंटल कितनी होती है, इसके इफेक्टिव स्पान किसको बोलते हैं, इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे जब अपन उसके डिटेल में ये लेक्चर लेंगे। इसके साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्च होते हैं, जैसे सर्कुलर है, आपके जो है सेगमेंटल आर्च है, एलिप्टिकल आर्च वगैरह है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे और साथ साथ में इसकी थिकनेस के बारे में और डिफरेंट टाइप्स के जो आर्च से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। फिर हम जो है अपन जो यूनिट 8 है वो आर्च और लिंटल। ठीक है, 9 नंबर है डोर और 10 नंबर है आपके विंडो। तो आप जैसा भी जानते हैं डोर है वो क्या काम आता है, डोर जो है किसी भी इनक्लोज के स्पेस के अंदर जो है एसेस करने के आता है, यानी कि एंटर होने और बाहर निकलने के लिए काम आता है। ठीक है, इसी तरह से आपके विंडो है वो लाइट और
एयर के लिए विंडो प्रोवाइड किया जाता है कि जो है लाइट और एयर है, अगर आपका डोर क्लोज हो तो आपके विंडो के द्वारा आ जाए। ठीक है, इसी तरह से वेंटिलेशन है, वो भी एक विंडो का ही पार्ट है। तो हम डिफरेंट टाइप्स के डोर जैसे होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपके इसके साथ में डोर के जैसे किस किस मटेरियल से बन सकते हैं आपके, जैसे आपके टिम्बर से बनते हैं, स्टील से बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके फ्रेम डोर की जो है वो आपके कंक्रीट की भी बनती है, स्टोन की बनती है। तो हम जो है इस जो यूनिट के अंदर डोर के अंदर है, एक तो फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ में डिफरेंट टाइप्स के डोर्स वगैरह जो होते हैं, जैसे बैटन एंड ग्लेज्ड है, फ्रेम डोर है, पैनल डोर है, लोअर डोर है, फ्लश डोर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ साथ के अंदर जो ऑर्डिनरी आपके जो डोर होते हैं, जिससे कोलिप्सिबल डोर होते हैं, ठीक है, रोलिंग स्टील डोर है, ठीक है, इसी तरह से आपकी साइड स्लाइडिंग डोर है, वायर मैच डोर है। ठीक है, तो कोलिप्सिबल डोर जो से होते हैं, जैसे आपकी कैंची होती है घरों में, जैसे लगते हैं ना कैंची वाली जो होती है, जनरली जो है उसको स्लाइड कर देते हैं, तो वो कोलिप्सिबल डोर। रोलिंग डोर वगैरह जो होते हैं वो आपके दुकानों वगैरह पे लगते हैं। साइड स्लाइडिंग डोर जो है वो आपके बैंक सिनेमा बैंकों वगैरह के अंदर लगते हैं। और वायर मेज जो डोर होते हैं वो जनरली क्या काम आते हैं आप पता है, मच्छरदानी के रूप में भी काम में इसको वायर मेज डोर को लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप जो है जैसे फ्रेम लगा दिया आपने, ठीक है, तो फ्रेम के बाद के अंदर आप उसके अंदर बीच में क्या करेंगे, फ्रेम के अंदर जो है पैनल लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, फ्रेम और पैनल डोर हो गया। तो इसकी डिटेल स्टडी अपन जो है जब अपन स्टडी करेंगे डोर के बारे में सेम डोर की तरह आपके विंडोज़ हैं। ठीक है, विंडो के अंदर भी वही है कि आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है, सिंपल भी होती है और कठिन भी होती है। जैसे फुली पैनल है, फुली ग्लेज डोर वगैरह है, तो ये सब क्या सिंपल है। तो आप जैसे डोर के अंदर जो है इसका साइज़ जो है 3x6 का होता है जनरली, जबकि इसकी जो साइज़ है अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 2x4 है, ठीक है, या आप 1.5x3 है, तो अकॉर्डिंग टू इसकी साइज़ छोटी होती है। बस पैनल की जगह आप जो क्या करते हैं कि आपको ग्लेज वायर मेश लगा देते हैं या आप कांच लगा देते हैं, तो इसके अलग अलग वो चीज़ है। ठीक है, इसी तरह से आपके विंडो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हम बोलते हैं। जैसे पिवेटेड डोर है तो वो आप घूम सकती है, स्लाइड हो सकती है। डोरमेट विंडो जो है वो आपके जो स्लोपिंग रूफ होती है वहाँ पे लगाते हैं। स्काईलाइट है, उसका काम होता है कि जो छत पे लगाई जाती है ये, तो जिससे क्या होती है आपकी लाइट वगैरह आसानी से था। और वेंटिलेटर होता है वो बाथरूम वगैरह में लगा जाता है। ठीक है, तो विंडो है, इसी तरह से फ्रेम जो है आपकी स्टील, एल्यूमिनियम, वुडन की बनती है। और इसके मटेरियल जो है विंडो का भी वो अलग होता है, जैसे एल्यूमिनियम की हो सकती है, स्टील की हो सकती है और वुड की हो सकती है। तो अपन डोर और विंडो के में भी इसमें बात करेंगे। साथ साथ के अंदर जो है आपके स्टेयर है, स्टेयर डिफरेंट टाइप स्टेयर और स्टेयर केस के बारे में स्टडी करेंगे कि स्टेयर क्या होती है। कि एक जो तल होता से दूसरे तल ऊपर की साइड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टेयर जो है इजीली एसेसिबल का काम आती है कि भाई जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में आसानी से अपन चढ़ जाए, तो वहाँ पे स्टेयर का यूज़ किया जाता है। तो स्टेयर की लोकेशन क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्टेयर की जो डिफरेंट टाइप्स की टर्मोलॉजी रिलेटेड, जैसे राइज है, आपके जो है ट्रेड है, ठीक है, नोजिंग है, आपके जो है फ्लाइट है, लैंडिंग है, इसके बारे में हम डिटेल से करेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है। इसके साथ में जो आपकी जो स्टेयर होती है, ठीक है, स्टेयर होती है, तो अकॉर्डिंग टू साइज शेप जो है आपके अलग अलग तरह की होती है। जैसे स्ट्रेट फ्लाइट है, यानी कि वो सिंपल है, एकदम सीधी जा रही है। जैसे मान लीजिए 11 फीट हाइट है आपकी और आपने कोई लैंडिंग बीच में नहीं दे रही है और एकदम स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट हो गई। इसी तरह से क्वार्टर टर्न वगैरह जो है, तो डिफरेंट टाइप्स की ये अकॉर्डिंग टू शेप जो है आपके, इनके नाम क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। साथ साथ में जो स्टेयर है वो मटेरियल है अलग अलग तरह की हो, जैसे स्टेयर मान लीजिए आपके मार्बल की होगी, इसी तरह से आपके कंक्रीट की होगी, तो ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल है। स्टील की होगी आपकी, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ साथ में राइज, ट्रेड और गोइंग जो है वो टर्मोलॉजी जैसे होते हैं, इनमें रिलेशन जो होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद के अंदर जो है हम इसी सब्जेक्ट के अंदर जो 12 यूनिट है वो रूफ़ के अंदर है, कि रूफ़ है, डिफरेंट टाइप्स की रूफ़ होती है, उन रूफ़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। रूफ़ का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स की जो रूफ़ होती है उनकी सूटेबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल जैसे रेनी एरिया है,
हिली एरिया है या फ्लैट एरिया है, वहाँ पे कौन सी रूफ प्रोवाइड करेंगे, कौन सी रूफ नहीं पढ़ाएंगे, उसकी डिटेल में अपन बातचीत करेंगे या स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो रूफ होती है, डिफरेंट टाइप्स की रूफ होती है, उसमें मेन टर्मोलॉजी है। जिससे क्या होती है, जैसे पर्लिन किसको बोलते हैं, आपको क्लिट किसको बोलते हैं, वाल प्लेट किसको बोलते हैं, गटर कहते हैं। तो ये सब क्या है कि आपके जो रूफ होती है उसके टर्म्स है, उन टर्म्स के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके बाद में रूफ़ कवरिंग जो होती है उसके बारे में करेंगे, जैसे जीआई की या एस्बेस्टो की है। ठीक है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही के अंदर जो है फॉर एग्जांपल फ्लैट रूफ है या पिच रूफ है, तो इसमें ड्रेनेज अरेंजमेंट जो है कैसे किया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और ये आपके बुक्स के नाम अगेन हैं कि आप इंग्लिश में यूज़ करना चाहते हैं तो बिंद्रा अरोड़ा, सुशील कुमार या बीसी पूर्णिमा को यूज़ कर सकते हैं। और हिंदी अगर मीडियम से हैं आप तो आप यूज़ कर सकते हैं गुरुचरण सिंह सर की, और आप गुप्ता सर की जो है बुक को रेफरेंस में सकते हैं। ये सब रेफरेंसेस है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान के अंदर रखें। थैंक यू।